तो क्लास 11 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें हम लोग सीखेंगे ग्राफ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मालूम होना चाहिए कि जो ग्राफ बनता है वो बनता है पैराबोला। कैसा ग्राफ बनता है? पैराबोला ग्राफ बनता है। ठीक है, तो पैराबोला का मैं यहाँ पे ग्राफ में जस्ट प्रोजेक्ट डिज़ाइन बना के दिखा देता हूँ। फिगर जैसा आपके पास ये ग्राफ है तो कुछ इस तरीके से ग्राफ कुछ ऐसा हो गया, या फिर इधर से कट होता गया, या इस प्याला ऊपर ओपन है तो नीचे की तरफ भी ओपन हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी इक्वेशन क्या है। बट बताना ये चाह रहे थे पैराबोला का मतलब क्या है, बताना ये चाह रहा था कि पैराबोला का मतलब क्या है। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब 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 ए की वैल्यू 0 से बड़ी हो, हमें दो सिचुएशन होती हैं यहाँ पर। पैराबोला जो सीधा और उल्टा बन रहा है, दो सिचुएशन होती हैं। जब ए की वैल्यू 0 से बड़ी हो, ज़्यादा हो, पॉजिटिव हो मतलब, तो पैराबोला जो आपका बनेगा वो ऊपर की तरफ ओपन होकर बनेगा। कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। देखिए मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ऐसे भी हो सकता है, वाई के कट करते भी बन सकते हैं। कुछ इस तरीके, इन्फिनाइट इधर इन्फिनाइट इधर, और ये प्याला जो रहेगा वो ऊपर की तरफ ओपन रहेगा। कब? जब ए की वैल्यू पॉजिटिव यानी 0 से ज़्यादा हो। ठीक है, और जब ए की वैल्यू 0 से कम हो, मतलब कि निगेटिव हो, वैल्यू क्या हो? निगेटिव हो, तब आपका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से बनेगा। तो समझ में इतना तो आ गया कम से कम कि पैराबोला ऊपर कब ओपन होगा, नीचे कब ओपन होगा। जब ए, व्हाट इज ए, जो एक्स स्क्वायर में जो लगा रहता है, क्या मुझे बार बार बताने की जरूरत है? तो जब यहाँ पर एक्स स्क्वायर में जो वैल्यू है वो 0 से ज़्यादा है तो इस तरह पैराबोला ओपन होगा, और जब 0 से कम है, मतलब कि कह सकते हो कि अगर ये नेगेटिव में है, लिख दूँ मैं यहाँ पर इक्वेशन एग्जाम्पल के तौर पे -2x² या -x² प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे माइनस में वैल्यू है तो पैराबोला आपका इस तरीके से बनेगा। इज इट क्लियर नाउ? ओके, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, कुछ और टर्म देखेंगे। एक तो ये स्टेप हो गया, एक स्टेप ये जान लिया आपने। ठीक, अब अगला स्टेप ये देखेंगे हम लोग। ये पहला स्टेप दे दो। सेकेंड में हम लोग क्या जानने की कोशिश करते हैं? कोई अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोई अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और डी की वैल्यू, अगर डी की वैल्यू किससे ज़्यादा हो? 0 से ज़्यादा हो, तो किस टाइप का ग्राफ बनेगा? तो आपका जब डिस्क्रिमिनेंट, डी मतलब क्या? डिस्क्रिमिनेंट। अरे भाई बहुत समझाना पड़ रहा है क्या? b² - 4ac की वैल्यू 0 से ज़्यादा है तो ग्राफ आपका 2 पॉइंट में कट करेगा। मतलब कि अगर ये ग्राफ है कुछ इस तरीके से, एक्स और वाई का इस तरीके से ग्राफ है, तो आपका कुछ इस तरीके से, यानी कि यहाँ पर एक्स में और यहाँ पर ये दो जगह कट हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है, या फिर इसी का पलट के भी हो सकता है। समझे? मतलब दो जगह कट करेगा। मतलब क्या करें? हो सकता है प्याला ऊपर हो, वहाँ भी कट करे। तो ठीक है, 3 सिचुएशन है इसकी। जब b² - 4ac 0 से बड़ा हो, और एक क्या हो सकता है? ये भी हो सकता है। ऐसे भी कह लो, यहाँ पर भी दो जगह कट रहा है। भाई ये हो गया, यहाँ पर a है ना 0 से बड़ा है, यहाँ पे ये 0 से छोटा है, ये अलग बात चल रही है। इसके अलावा जब b² - 4ac की वैल्यू, b² - 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है, दो जगह कट होगा। ठीक है, यहाँ पर ये बात अलग है कि यहाँ पर a 0 से बड़ा है। ठीक है, तभी तो प्याला ओपन है। या प्याला ओपन और भी सिचुएशन हो सकती है ना। क्या सिचुएशन हो सकती है? अगर d = 0 होता, मैं इसे लाइन कट कर देता हूँ जिससे कंफ्यूज ना हो। अगर d = 0 होता, तो जब d = 0 होता, मालूम आपका ग्राफ कैसे बनता? आपका ग्राफ ऐसे बनता, जब a तुम्हारा 0, a भी तुम्हारा 0 से बड़ा है। ये सिचुएशन अलग चल रही है दोनों।
ये अलग सिचुएशन है कि हाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac वाली 0 है। प्याला ओपन और नीचे, ऊपर और नीचे का मतलब क्या है? जब ए 0 से ए 0 से बड़ा है तो प्याला ओपन होगा, लेकिन ओपन कैसे हो रहा है? देखो ऐसे हो रहा है, ध्यान से देखो, ऐसे, ठीक है। तो ठीक है, ये ग्राफ दिख रहा है ना, येलो वाला दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, एक्स वाई ग्राफ है। तो जब एक्स में ग्राफ कट नहीं कर रहा है 2 पॉइंट में, किसी एक पॉइंट में टच करते हुए निकल रहा है, तो ये कब होता है? जब d इज इक्वल टू 0 हो। d इज इक्वल टू 0 मतलब उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर हो, है ना। तो ये तो देखो, अगर कुछ दिक्कत है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो मैं थोड़ा सा ऊपर लेवल बता रहा हूँ, तो मतलब आप क्लास 10 दिखा आपने ठीक से नहीं किया, तो क्लास 10 का ठीक से कर लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा d इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, ठीक है ना। तो बी स्क्वायर माइनस, इसी इक्वेशन से बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 वाली ग्राफ ऐसे बनेगा, और सर वैसे क्यों नहीं बनेगा? हो सकता हो ए की वैल्यू ज़्यादा हो 0 से, ए भी तो चल रहा है हमारा, साथ में ऊपर होना नीचे होना, तो ये तो ए पर डिपेंड है, ठीक है। चलो एक और बना के दिखा देते हैं, ऐसे वाला प्याला, ये भी बन सकता है। कब? जब d इज इक्वल टू 0 हो। कब? जब d इज इक्वल टू 0, तो ऊपर नीचे, ये मैं बता चुका हूँ, यहाँ पर ऊपर नीचे का मतलब ये बता चुका हूँ मैं कि a 0 से छोटा हो, a मतलब ये पहला वाला एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ये समझ में आ गया। अब सवाल ये है, सर ये तो हो गया बड़ा 0 से, ये तो हो गया बराबर, ये तो हो गया बड़ा वाला बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा, ये तो हो गया बराबर। अगर 0 से कम होता तो, 0 से कम होता तो मैं यहाँ पर एडजस्ट करके बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दे लेना, ठीक। देखो, अगर d 0 से छोटा मतलब निगेटिव में बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से कम, निगेटिव में आ रही है, निगेटिव में आ रही है, तो ग्राफ कैसे बनेगा? तो ग्राफ ऐसे बनेगा। तो मैंने ग्राफ बनाया, तो ग्राफ तुम्हारा टच ही नहीं करेगा, कट तो छोड़ो, टच तो छोड़ो, कट ही कुछ नहीं करेगा, मतलब ऊपर ऊपर रहेगा, ठीक है ना। या फिर नीचे नीचे रहेगा, टच नहीं करेगा। कट की तो बात ही अलग है, फिर जब टच ही नहीं करेगा। ऊपर नीचे का मतलब मैं बता चुका, मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं होना चाहिए, कब ऊपर कब नीचे। तो बस ये कहानी थी, एक पेज में समेट दिया, ये कहानी थी, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट रह गया है। तो मैं क्या करता हूँ, इसी पेज के कॉर्नर में सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट रह गया है इस ग्राफ से रिलेटेड, तो इस कॉर्नर में बता देता हूँ मैं, ध्यान से समझ लेना, ठीक है। देखो, जहां पर ग्राफ तुम्हारा घूम रहा है, जहां पर तुम्हारा ग्राफ घूम रहा है, तो कोई एक पॉइंट तो होगा, हाँ यहाँ पे कोई एक पॉइंट होगा, ठीक है ना। मतलब y में, x में समथिंग, y में समथिंग, यहाँ पे ग्राफ घूमा तो यहाँ पर एक पॉइंट होगा, तो वो जो पॉइंट है उसको हम वर्टेक्स कहते हैं, है ना, वर्टेक्स। तो पॉइंट क्या है, कहाँ पर ग्राफ घूमा है, वो पॉइंट क्या है, तो उसके लिए मतलब x, y, तो जो x की वैल्यू है वो हो रही है आपकी, ठीक है, इसकी जो वैल्यू है -b/2a, मतलब -b/2a से x, इधर जो पॉइंट यहाँ पे टर्न मारा है ये पॉइंट निकल आएगा, फिर y मतलब y सेकेंड वाला पॉइंट, माइनस कैपिटल D, व्हाट इज कैपिटल D? b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, अपॉन 4a। ये है तुम्हारा, ये जो पॉइंट है ना x, y, वो ये 2 पॉइंट है, यहां से निकलेंगे वो 2 पॉइंट, यहां से निकलेंगे, चाहे ये हो चाहे ये हो। समझ में आई बात? क्या बात मेरी समझ में आ रही है? अच्छा ठीक है, ये तो हो गया सर कि टर्निंग पॉइंट का आपने वर्टेक्स बता दिया। सर टर्निंग पॉइंट का आपने वर्टेक्स बता दिया, क्या? -b/2a, x का हो गया -d कैपिटल D अपॉन 4a। b मतलब वही इक्वेशन जो दी रहेगी, x में जो होता है b होता है, इस में जो होता है a होता है, तो पता ही आप लोगों को। और ये d वाला डिस्क्रिमिनेंट मतलब पूरा आ जाएगा
इन ब्रैकेट बी स्क्वायर माइनस 4ac इन ब्रैकेट। अरे भाई बहुत छोटी छोटी चीज़ें समझानी पड़ रही हैं। ठीक है, डी का मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बाहर माइनस लगा फिर बाहर माइनस लगा अपॉन 4। ठीक है, ओके चलो एक ये हो गया। क्या कोई एक चीज़ और रह रही है क्या? हाँ, एक चीज़ और समझ सकते हैं कि जब ये ग्राफ घूम रहा है ना, तो सर वाई में हो सकता हो ना भी कर रहा हो, करेगा तो ना भी कर रहा हो, सवाल नहीं है, करेगा तो, क्योंकि देखो ये पैराबोला है। चलो यहाँ पर जैसे लग रहा है नहीं कर रहा है, भाई ग्राफ है ना, आगे जाके कहीं ना कहीं तो करेगा ही ना, आगे जाके कहीं ना कहीं तो करेगा। ये ऐसे नहीं आ रहा, देखो ये थोड़ा ऐसे फैला हुआ, तो वो धीरे 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 आगे जाके कट करने वाला है वाई को। तो वो जो वाई को जो कट करता है उसका क्या फंडा है, उसका ये फंडा है, उसका फंडा इस कोने में बता देता हूँ। देखो स्टेप बाय स्टेप आप प्लीज़ नोट्स बना लेना, वीडियो पॉज कर करके नोट्स बना लेना। इसका फंडा यहाँ पर ये है, जो वाई कट, जहाँ पर वाई कट हो रहा, देखना बात समझना। मैंने क्या किया, ये हमें पता है कि ये जो लाइन है ना, जिस तरह अगर आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ा हो, ये भी एक लाइन है। स्ट्रेट लाइन होता है तो उसकी इक्वेशन होती है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर स्ट्रेट लाइन होती है तो वो जो स्ट्रेट लाइन होती है किसी भी पॉइंट के लिए वो इक्वेशन वैलिड होती है। मतलब एक्स की वैल्यू डालो वाई निकाल लो, या वाई की वैल्यू डालो एक्स निकाल लो, यही तो होता है भाई। स्ट्रेट लाइन में क्या होती है, स्ट्रेट लाइन मैंने दे दिया वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मतलब वाई इज इक्वल टू एम है समझो 2x प्लस 3, कुछ इस तरीके से। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ग्राफ है और एक लाइन गई हुई है। अगर तुम्हें यहाँ पर पॉइंट निकालना है एक्स का या वाई का, एक्स का मालूम है, एक्स का तुमने रखा है यहाँ पे 3, यहाँ एक्स में 3 रखो, वाई का पॉइंट तुम्हें मालूम पड़ जाएगा यहाँ पे कितना आ रहा है ना। एक्स में मालूम है 3 है, एक्स में 3 रखा, सॉल्व किया तो वाई की वैल्यू। यहाँ पर पॉइंट तुम्हें चाहिए, समझो एक्स का तुम्हारे पास है 5, वाई का निकालना है, एक्स का तुमने यहाँ पे रखा 5, वाई का हो सकता है आ जाए -6 या जो भी आ जाए, इसको सॉल्व करोगे। ये यानी इस लाइन में जितने भी पॉइंट हैं वो इस इक्वेशन को वैलिड है। तो मतलब ही यही होता है स्ट्रेट लाइन का, स्ट्रेट लाइन का मतलब ही यही होता है। तो इसी तरीके से ये जो एक पैराबोला है, किसी भी पॉइंट में कोई भी पॉइंट कहीं पर निकालो, ये इक्वेशन वैलिड है, ये इक्वेशन वैलिड है। तो अगर मुझे ये पॉइंट निकालना है वाई में कट होते हुए, अच्छा ये तो पता है एक्स यहाँ पर क्या है, 0 है, वेरी गुड, एक्स 0 वाई समथिंग है, तो यहाँ से निकल जाएगा वाई इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। क्या करोगे, जो एक इक्वेशन अगर रियल में एक इक्वेशन दी गई है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, तो तुम्हें पता है x क्या है, 0 है, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पे तुम क्या रखोगे, 0 रखोगे, ठीक है ना। तो ये भी 0 हो जाएगा, प्लस b इंटू ये भी 0 आ जाएगा, प्लस c, यानी y इज इक्वल टू सी के बराबर हो जाएगा, y इज इक्वल टू सी, क्योंकि x को 0 रखना है इस पॉइंट के लिए। ये जो पॉइंट है जहाँ पे कट कर रहा है, कटिंग पॉइंट निकाल रहे हैं हम लोग, y में कहाँ लाइन कट कर रही है, ये तो पता है यार x 0 है, ये तो x 0 है ना, y निकालना है तो x में यहाँ 0 रख दो, y निकाल लो, सो इजी, सो इजी। तो क्लास 11 में जो ग्राफ पूछा जाएगा आपको, तो जो भी चीज़ें मैंने बता दी यहाँ पर एक पेज के अंदर, मुझे लगता नहीं कि इससे ज़्यादा कुछ बाहर से आने वाला है। वैसे भी मैं एक्सरसाइज कराऊंगा, फिर भी एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, जिससे कि थोड़ा सा और आपको आइडिया हो गया। तो क्या करना है, अभी वीडियो को पॉज करना और ये बहुत आराम से जिस तरीके से मैंने स्टेप बाय स्टेप लिखा है, क्योंकि मैंने फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ आया हूँ, फिर मैं यहाँ आया था शायद, नहीं यहाँ के बाद यहाँ आया था, फिर मैं यहाँ पर आया था, फिर यहाँ, तो वीडियो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा के तुम लोग नोट्स सीक्वेंस वाइज करो, ठीक है, तो ज़्यादा कनेक्ट आप हो पाओगे। ओके, तो मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल ले लिया और मुझे यहाँ पर इसका ग्राफ बनाना है। तो सबसे आसान तरीका क्या है, हमें पता है ग्राफ में कितनी सारी चीज़ें निकलनी होती हैं, तो ए बी सी की वैल्यू तो लिख ही लेते हैं हम लोग, है ना। ए 1 है, बी -5 है, सी 6 है, ये लिख लिया हमने, ठीक है। अब देखो ओके, और क्या निकाल लें हम लोग इसमें, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लें, है ना। वर्टेक्स की जरूरत पड़ेगी, वर्टेक्स के लिए ज़रूरत पड़ेगी, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac भी निकाल लेते हैं। तो जो जो चीज़ें की ज़रूरत है फटाफट हम लोग निकाल लेते हैं। बी स्क्वायर चलो बताओ तेजी से
कितना आंसर आ रहा है इसका? 1। चलो हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac 1 जो कि 0 से बड़ा है, तो ये भी एक चीज़ आ गई कि जो तुम्हारा b है कि 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है मतलब ये 2 पॉइंट में कट करेंगे, है ना। ये वाला देखो 0 से बड़ा होना, ये 2 पॉइंट में कट करेंगे, ये भी पता चल गया। 2 पॉइंट्स कट इंटरसेक्ट करेगा। थोड़ा मैं एक बेसिक लैंग्वेज बता रहा हूँ। चलो ये भी निकाल लिया। वर्टेक्स के पॉइंट भी हम लोग निकाल लेते हैं। वर्टेक्स के लिए वर्टेक्स मतलब जहाँ पे टर्न मारना है ग्राफ को, तो x इक्वल टू के लिए मैंने फॉर्मूला आपको क्या दिया था, -b/2 है, तो -b/2a। तो माइनस b कितना है, ऑलरेडी -5 है, 2 × 1 5/2 है, मतलब 2.5 कह सकते हो। ये तो हो गया x, ठीक है। एक वर्टेक्स आ गया, दूसरा वर्टेक्स निकाल लो। y इक्वल टू कितना आ रहा है, -d/4a, जो कि हमने -d की वैल्यू 1 निकाली हुई है, तो 1 ब्रैकेट में रखो, 4 × 1 तो -1/4। चलो हमारा y वाला पॉइंट भी आ गया। y वाला कौन सा, वर्टेक्स वाला y, कट वाला नहीं। कौन वाला, वर्टेक्स वाला। तो वर्टेक्स का एक पॉइंट ये निकला है, एक ये पॉइंट निकला है। यहाँ लिख दो वर्टेक्स, जहाँ पे ग्राफ को घूमना है, इस तरीके से। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें निकल आई। तो अब एक ही चीज़ निकालना रह गई है हमें, y इक्वल टू निकालना रहेगी, जहाँ पर पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा y ग्राफ में। तो y इक्वल टू, ये बात मैं पहले बता चुका था, क्या y में अगर लाइन कट करती है तो x तो 0 होता है, x 0 0, y 6 हो गया, तो y पे 6, ये क्या है, कटिंग वाला पॉइंट है। ये क्या है, कटिंग वाला पॉइंट, ठीक है। चलो तो ग्राफ बना लेते हैं। स्केल लाओ जरा जल्दी से, तेजी से स्केल दे दो भाई। ये मैंने ग्राफ बना लिया, मतलब भर का। x है, ये y है। आई होप ये पेन का कलर आप लोग को दिख रहा है। हाँ ठीक है, दिखने लायक है ना। ओके, देखो एक तो y के 6 में कट करेगा, और प्याला नीचे के ऊपर की तरफ खुल रहा है। कैसे पता चला, a 0 से ज्यादा, क्योंकि a 0 से ज्यादा है, यही बताया था मैंने। देखो a अगर 0 से ज्यादा, प्याला ऊपर की तरफ ओपन होगा, तो प्याला ऊपर की तरफ ओपन होगा। ये तो हमें पता चल गया कि a देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ से 1 आया, ठीक है। यानी यहाँ पर कहीं पर 6 ले लो एक अंदाजे से, 6 पॉइंट मैंने ले लिया, ठीक है। और इस तरीके से होते हुए आएगा, ऐसे तो आएगा। चलो कहाँ पर घूमेगा, टर्न मारेगा, उसके पॉइंट मार ले। मेरे ख्याल से पहले एक थोड़ा सा बराबर बनाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5, इतना ही गैप ले लें, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे लेना पड़ेगा। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ठीक है। ये ग्राफ मैंने थोड़ा बना लिया है, ओके। अब देखो कहाँ पर टर्न घूमेगा उसकी मार्किंग कर लें। टर्न यहाँ पे हो रहा है, देखो x के 2.5 में, y के बहुत यहाँ पर है, माइनस का 1/4, मतलब 0.25 हो गया, मतलब बहुत यहाँ पर कहीं हो रहा है। यहाँ पे वोल्टेज यहाँ पे घूम रहा है, ओके, समझ गया ना। -1/4 ही आ रहा है ना, चेक कर लो एक बार। -d चेक कर ले रहे एक बार क्या, फटाफट। चलो 25 4 6 का 24 सी, ठीक है, 24 ठीक है। तो ये तो हो गया 1, ओके। 6 पे कट हो रहा है, क्योंकि 6 दिया तो 6 पे कट हो रहा है। ये वाला देख ले, -d माइनस d कितना आया था, 1 आया था, तो -1/4 4 × 1 4a, 4a, सही है, सही है, ठीक है। देखो जहाँ पर पॉइंट घूमता है ना, वो सिमेट्रिक हो जाता है। क्या हो जाता है, सिमेट्रिक।
देखो जैसे यहाँ पर घूमा इसे आके, ये जो पॉइंट होगा ना ये इसके सिमेट्रिक हो जाएगा ऐसे, जितना पार्ट इधर उतना ही पार्ट इधर, इसे बनाने में आपको आसानी हो जाए। तो हम आधा पार्ट यहाँ बनाएंगे कुछ इस तरीके से, ये है ना, क्योंकि 6 पे कट भी दिखाना है ना, यहाँ से घूम गया, थोड़ा सा और घुमा, वैसे बनाना चाहिए था। तो यहाँ पे देखो 2.5 में आया, इस तरीके से सिमेट्रिक वे से घूमेगा, ठीक है, सिमेट्रिक वे से घूमेगा। ये जो पॉइंट है देखो, ये वर्टेक्स पॉइंट है 2.5 कॉमा माइनस का 1,4, ये वर्टेक्स पॉइंट हो गया। ए बी दो पी दे दो, पी पॉइंट दे दो, समझिए, ये ऐसे करके घूमा। तो थोड़ा सा आप है ना, मैंने थोड़ी स्ट्रेट लाइन दे दी है, स्ट्रेट लाइन मुझे नहीं देना चाहिए था, थोड़ा सा आप कर्विंग टाइप की लाइन दो, ठीक है, थोड़ा कर्विंग लाइन दो। तो ये ऐसा क्यों बन रहा है, थोड़ा सा आपको एक वी जैसा दिख रहा है, लेकिन वी नहीं दिखेगा, वो ऐसा इसलिए बन रहा है क्योंकि शायद मैंने यहाँ पे गैपिंग जो है ना वो बराबर इक्वल नहीं लिया। अगर आप यही चीज़ ग्राफ पेपर में करोगे तो एग्जैक्टली सही बनेगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से बने। तो हमने वर्टेक्स पॉइंट लिया यहाँ पे 6, यानी 2 पॉइंट तो चाहिए, तभी आप बना पाओगे, वरना बना भी नहीं पाओगे ग्राफ। एक वाई इंटरसेप्ट मतलब जो कट है यहाँ पर पॉइंट वो हो रहा है वाई में, और एक फिर वर्टेक्स वाला पॉइंट, जिससे कि एक ऐसे लाइन बना ली कर्व टाइप में, फिर दूसरी ऐसे बना ली। समझ में आ गया कि नहीं? तो इस तरीके से ग्राफ को बनाना है। तो कितनी सारी चीज़ें निकालनी पड़ी, बहुत ज़्यादा चीज़ें मुझे निकालनी नहीं पड़ी। मैंने ए बी सी फॉरन यहाँ पे लिख लिया, वैल्यू b² - 4ac निकाल लिया, ये वर्टेक्स वाले पॉइंट निकाल लिए, वर्टेक्स वाले पॉइंट निकाल लिए, ठीक है, एक्स और वाई के, और y = निकाल लिया। ये तो यहीं से पता चल जाता है y = क्या हो रहा है, कट हो रहा है। प्याला ओपन ऊपर की तरफ नीचे की तरफ है, जब अब प्याला दो तरफ कट करेगा कैसे मालूम पड़ेगा, क्योंकि b² - 4ac की वैल्यू 0 से ज़्यादा आ गई, तो मालूम पड़ गया कि प्याला दो तरफ ये ऊपर कट करेगा। अच्छा, यहाँ वाले पॉइंट मुझे कैसे पता चलेंगे, इन दोनों के पॉइंट? सोचो जरा, अगर मुझे ये दोनों के एक्स एक्सिस के पॉइंट चाहिए, कैसे पता चलेंगे? सोचो जरा, यहाँ पर सोचो कितना आसान है। अरे भाई बहुत आसान है, मेरे पास इक्वेशन है ना। हाँ इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, ठीक है। अच्छा अभी थोड़ा दिमाग लगाओ, यहाँ पर क्या y तुम्हारा 0 नहीं है? हाँ y 0 है, y तुम्हारा क्या है यहाँ पे 0 है एक्स एक्सिस में ना, तो तुम्हें यहाँ पर कहीं पॉइंट x का चाहिए। इसी तरह ये जो पॉइंट है यहाँ पर भी y क्या है, तो यहाँ पर तुम्हें x में कुछ पॉइंट चाहिए। तो जो तुम्हारे x के जो रूट आते हैं 2 पॉइंट, वो 2 पॉइंट तुम्हारे यही होते हैं। हाँ x के 2 आंसर आएंगे, ये जो स्प्लिट मार के 2 आंसर निकालोगे x के, समझो बात। तो वो तो कर लेते हैं फटाफट, चलो क्या दिक्कत क्या है। मल्टीप्लाई 3 × 6 होगा, x² माइनस का 3x ले लें, प्लस का 2x ले लें, प्लस 6, ये गया 3 × -6 है, माइनस का 3x माइनस का 2x। हाँ माइनस में, क्योंकि आंसर प्लस में चाहिए, क्योंकि आंसर ठीक। तो x -3 -2 x -3 x -3 और x -2, यानी x = 3 और x = 2। हाँ आ गया 3 और 2, मतलब कि ये वाला पॉइंट पहले वाला पॉइंट 3 पर 2 वाला होगा, दूसरा वाला पॉइंट 3 वाला होगा, ये वाला 2 हो गया है। वो इधर नीचे आया है, टर्निंग यहाँ पर होगी है, बात समझो। हाँ ये मम्मा बताती है। सुनो भाई, बात नहीं समझी। ग्राफ मैंने बनाया, ग्राफ छोटा दिख रहा है तुम लोगों को, तो थोड़ा सा मैं ऐसे बनाता हूँ। देखो ये घूमी, बहुत गंदा बना दिया, सॉरी। चलो देखो ये घुमा लाइन, वो जो पॉइंट था ना वर्टेक्स वाले फॉर्मूले से, वो ये पॉइंट था, ये जो वर्टेक्स वाले फॉर्मूले से निकाला था, जहां पर घुमा है ग्राफ, ठीक है ना। मैंने अभी कौन से निकाले, ये पॉइंट निकाले। ये पॉइंट कैसे निकाले, ये पॉइंट एक्स में है कि नहीं है, ए वाला पॉइंट हाँ एक्स में है सर, यानी y तो 0 होना है, यानी एक्स में कुछ आएगा, देखेंगे क्या आएगा। ये वाला पॉइंट एक्स में है, हाँ है सर, मतलब y तो 0 होना है,
यानी एक्स में कुछ आएगा। एक्स में क्या आएगा? वो दो वैल्यू। ये जब हम इसको स्प्लिट मारेंगे, जो एक्स की वैल्यू 3 एंड एक्स की वैल्यू 2 और करके आई थी, तो पहले वाली हो गई 3, यहाँ 3 भर दिया, सॉरी पहले वाली हो गई 2, यहाँ 2 भर दिया, और दूसरी वाली हो गई 3। और ये वाली वैल्यू यहाँ पे कट हो रहा था, वो 2.5 था, याद है ना? 2.5 था, 2.5 था। समझ में आया कि नहीं आया? ये ग्राफ की कहानी पूरी खत्म हो चुकी है। ठीक है, अब कितना भी कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ होने दो, आपको बस स्टेप फॉलो करने हैं और इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। वीडियो पॉज करके बहुत आराम से इसको कर लीजिएगा। वीडियो को कम से कम 3 बार देखना, तो कॉन्सेप्ट ये मजबूत हो।